ओके गाइस, वन पंच मैन का न्यू चैप्टर आ चुका है 168 एंड ये चैप्टर मैं आपको कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाला इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ट्रस्ट मी ये चैप्टर आपका माइंड ब्लोन करने वाला है। दिस चैप्टर इज जस्ट इनसेन। सो जल्दी से हम ये वीडियो शुरू करते हैं बिना और कोई टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले मुझे पता है अगर मैं आपसे बोलूँगा नहीं आप करोगे नहीं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़। मैं ऐसे सबसे पहले मांगा रहूँगा ओपीएम की एंड बहुत सारे अलग अलग कंटेंट आएगा इस चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मेरा गोल है इस वीडियो के बाद 5000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने का। 5000 से ज़्यादा हो जाए तो मज़े ही आ जाए, लेकिन मुझे पता है वो होगा नहीं। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरी मेहनत के लिए। मैं रात में बैठ कर ये वीडियो बना रहा हूँ अभी गर्मी में, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड अभी के लिए मुझे पता है ये वीडियो हम जल्दी से शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग में हम देखते हैं साइटामा एंड गारो को, एंड यहाँ पर वो एक दूसरे को अपना पंच मारते हैं। और यहाँ पर गारो एक पोर्टल ओपन करता है साइटामा को अपना पंच मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर साइटामा उसी पोर्टल का यूज़ करके गारो को भी एक पंच मार देता है। लेकिन यहाँ पर साइटामा का पंच ओवर पावर्ड कर देता है गारो को, और यहाँ पर गारो मेरे ख्याल से एस्केप करने की ट्राई करता है फ्रॉम अ पोर्टल। लेकिन यहाँ पर साइटामा बहुत ही तेज़ी से गारो के ऊपर चला जाता है एंड देन ही कम्स विद द कराटे चॉप अटैक, जो कि गारो ने इवल सेंटीपीड को मारा था बैक इन द चैप्टर्स। एंड लेकिन यहाँ पर साइटामा ने उसी के मूव से गारो को बहुत बुरा मार दिया एंड लुक एट हिज फेस। सो यहाँ पर अभी तक इंग्लिश स्कैन नहीं आया है एंड वो सुबह ही आएगा, तो मुझे यहाँ पर पता नहीं क्या बोला जा रहा है क्योंकि मुझे ऑफकोर्स जापानीज नहीं आती है। तो यहाँ पर साइटामा ने गारो को पोक किया होगा, देन गारो को आया गुस्सा एंड वो साइटामा को मुक्के मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर ऑफकोर्स साइटामा इज अनफेस्ड बाय दैट एंड वो अगेन अपने एक पंच डिलीवर करता है गारो को, एंड यू कैन सी ऑल द पार्टिकल्स सराउंडिंग गारो। एंड ये वो दर्शाता है कि गारो अब टूटने लगा है, उसका जो आर्मर है, जो कवच है उसका, वो अब ब्रेक हो रहा है। उसके बाद अगले पेज पे वी सी साइटामा जस्ट बीटिंग द फक आउट ऑफ गारो। और यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ स्पेन की जा रही है जो कि मेरे को ऑफ कोर्स समझ नहीं आ रही। सो यार आपको वेट करना होगा इंग्लिश स्कैन का, और जैसे वो आएगा मैं कोई वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, जो भी मैंने चीज़ मिस की होगी या जो भी बहुत ज़रूरी चीज़ें होंगी उसके ऊपर मैं कोई वीडियो बना दूंगा जैसे ही इसका इंग्लिश स्कैन आएगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से ये बताया जा रहा है कि साइटामा कैसे अपने स्ट्रेंथ को होल्ड बैक कर रहा है, लेकिन स्टिल वो गारो से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो यहाँ पर गारो अब फुल पावर के साथ अपना पंच डिलीवर करने आ रहा होता है साइटामा को, लेकिन यहाँ पर साइटामा पता नहीं क्या नीचे देख रहा होता है, और यहाँ पर ही सीम्स वरीड। और यहाँ पर वो आराम से गारो का पंच रोक लेता है अपने एक हाथ से ही। एंड उसके बाद अब यहाँ पर मेरी बात सुनो यार, जो गैग लेवल है इस सीरीज़ का वो दोबारा आ चुका है एंड यू नो इट्स अ पैरोडी। जब यहाँ पर ये हमको दिखाया जाए तो ये एक और न्यू मूव है, साइटामा का मूव नहीं है, इट्स अ स्नीज जो कि साइटामा के द्वारा की गई है। एंड इसने जो हाल किया है जुपिटर का, जस्ट लुक एट इट। ये देखो भाई, ये तबाही किया साइटामा के एक स्नीज ने। ओह भाई गॉड, ये देखो ये क्या है, लुक एट जुपिटर। उसकी जो गैस है वो अब बिखर गई है, लाइक पूरे सोलर सिस्टम में फैल गई है यार। एंड ये ब्लैक ब्लैक चीज़ क्या है इसमें, आई हैव नो आइडिया। मे बी ये उसका कोर हो और मे बी ये गॉड हो, यू नेवर नो। एंड यहाँ पर भी हमको ऐसा दिखाया जा रहा है कि लाइक गॉड की आय देख रही है साइटामा और गारो के स्क्वाड को, जो कि मैंने अपने गॉड वाले वीडियो में भी बात की है। तो यहाँ पर भाई जो गैग लेवल है, जो पैरोडी है वन पंच मैन सीरीज़, आप बस जान लो, क्योंकि एक स्नीज ने इतना डेंजरस तबाही मचा दिया और पूरा का पूरा जुपिटर अब डिस्ट्रॉय कर दिया भाई साइटामा ने। तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी वर्ड नहीं है मैं उसको कैसे डिस्क्राइब करूँ, क्योंकि यार हद होती है कोई चीज़ की। एंड ये तो पैरोडी लेवल पार कर दिया, इसने सीमा पार कर दिया। और यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक चीज़ क्या है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अपनी दूसरी वीडियो में इसी चैप्टर के। तो यहाँ पर साइटामा का ये कारनामा देख कर ऑफकोर्स गारो की फट जाती है, और यहाँ पर इन दोनों की कोई ना कोई बात होती है। लेकिन तब भी हमको स्पेस में कोई सुनहरी चीज़ चमकती हुई दिखाई देती है, और ये चीज़ अर्थ की तरफ से होकर इन दोनों के पास आने लगती है। और ये चीज़ और कोई नहीं, ये है प्लैनेट सैटर्न। भाई तू इधर क्या कर रहा है? तो सैटर्न समहाउ मुझे नहीं पता कैसे, लाइक मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है चमक रही है, लेकिन ये हमको बस दूसरे स्कैन में पता चलेगी जब वो आएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से सैटर्न है। लेकिन क्या बताइए किसने इन दोनों पे अटैक किया हो, और मे बी गॉड ने इन पे अटैक किया हो, क्योंकि इतना बड़ा सैटर्न या अटैक बस वही कर पाएगा।
और क्या पता है जो साइटामा ने जुपिटर का हाल किया है तो उस वजह से ग्रेविटी में बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो एंड उसने सैटर्न को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया हो। लेकिन यहाँ पर अर्थ भी है, मून भी है, और जुपिटर के इतने सारे मून हैं उनको नहीं किया। सो वी हैव नो आइडिया ये क्या है। तो ये देख कर गारो की फट जाती है एंड यहाँ वो एक पोर्टल ओपन करके वहाँ से अर्थ पे आ जाता है, लाइक स्पेस में अर्थ के आ जाता है। और यहाँ पर साइटामा है, साइटामा वो भी उसके पीछे आ जाता है। और वो कैसे आया भाई ये तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्योंकि यहाँ पर साइटामा का एक और सीरियस मूव है और ये मांगा मतलब ये चैप्टर बहुत ही कॉमिकल है। तो यहाँ पर साइटामा का एक और बहुत सीरियस मूव है एंड वो है सीरियस फार्ट रियली। तो साइटामा ने बहुत तेज बात मारी एंड उस वजह से वो गारो को कैच कर पाया एंड उसके पोर्टल के थ्रू अर्थ पे आ गया। तो यहाँ पर गारो के पीछे आने के बाद साइटामा है पिस्ड एंड यहाँ पर वो गारो को अपना फाइनली एक बहुत ही सीरियस पंच मार देता है। और इस पंच के बाद वो बहुत तेज़ी से गारो को ज़मीन पर लाता है और यहाँ पर गारो का जो स्कल है, लाइक नॉट स्कल, उसका जो आर्मर है, कवच है, वो हो चुकी है ब्रेक एंड गारो का हो गया है अब अंत। और यहाँ पर साइटामा पता नहीं क्या कहता है गारो से, मैं क्या ही बताऊँ आपको यार, मुझे जापानीज़ नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर मुझे गारो के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है सही में। तो यहाँ पर होश में आने के बाद ही सी तारियो, जो कि समहाउ उसके बिल्कुल बगल में ही जहाँ पर ये लैंड में उसके वहाँ पर ही गिरा हुआ है तारियो, एंड ये देखने के बाद गारो रोने लगता है एंड वो फियर में या पता नहीं पिटी में भाग रहा होता है इधर से एंड वो रो रहा होता है। और ये जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, मैं तालियां हो जाए इसके लिए यार, क्या ही सही है, मज़ेदार यार, बहुत सही। और यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई है भाई, क्या ही माहौल है। सो यहाँ पर गारो भाग रहा होता है डर के मारे, फियर में, एंड वो साइटामा को देखता है एंड वो साइटामा को एक बुरी नज़रों से वो साइटामा को एक बुरी नज़रों से देख रहा होता है। साइटामा ने उसके साथ बहुत बुरा किया। और उसके बाद वी सी द मिस्टीरियस मून अगेन इन द बैकग्राउंड। और मुझे यहाँ पर लगा ओ माय गॉड, गॉड दोबारा आ रहा है और यहाँ पर साइटामा गॉड से भी मिलेगा और वो इंटरफेयर करेगा यहाँ पर दोबारा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पर मेरे ख्याल से साइटामा और गारो की बहुत ही गहरी गहरी बातें हो रही होती हैं। साइटामा यहाँ पर अगेन गारो को अपने ऊपर पिटी फील कराता है और यहाँ पर गारो को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद ही बिकम सीरियस। और यहाँ पर मेरे ख्याल से वो दोनों कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं एक दूसरे के लिए, यहाँ पर कोई ना कोई हल ढूंढते हैं इन सब गलतियों का जो कि गारो ने की है। और यहाँ पर गारो पता नहीं क्या बना रहा होता है अपने हाथों से और यहाँ पर साइटामा भी उसकी हेल्प कर रहा होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर क्योंकि गारो के पास सब एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी, फ्लो सबका ज्ञान है, तो मेरे ख्याल से यार अपनी एनर्जी को अब कहीं और ट्रांसफ़र कर रहा है या यार अब मुझे नहीं पता यहाँ पर वो क्या कर रहा है एग्जैक्टली। और यहाँ पर गारो का जो कवच है वो गायब होने लगता है, लाइक उसका जो आर्मर है वो गायब होने लगता है और हमको ऐसा दिखाया जाता है कि दे आर हेल्पिंग ईच अदर। यहाँ पर साइटामा अपनी पावर लगा रहा है, गारो अपनी पावर लगा रहा है, ऐसा कोई। और उसके बाद यहाँ पर कोई ना कोई बहुत ही डेंजरस साइंस वाली चीज़ हमको दिखाई जा रही है, जो कि मेरे ख्याल से अगर मुझे इंग्लिश स्कैन मिल भी जाए तब भी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अगले पेज पे जो कि चीज़ें हैं वो काफ़ी सैड हो जाती हैं, क्योंकि हमको पता चलता है कि गारो ने अपना बलिदान दे दिया है। और यहाँ पर फाइनली मैंने अपने एक वीडियो में बात की थी टाइम ट्रैवल के ऊपर कि इस वन पंच मैन यूनिवर्स में टाइम ट्रैवल हो सकता है, एंड वो सही में हो गया भाई। मैंने बात की थी एंड मुझे वहाँ बंदे लिख रहे थे कि नहीं होगा ये सब वो सब, लो भाई हो गया। एंड भले ही वैसा ना हुआ हो जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन भाई हुआ ना इन द एंड। तो यहाँ पर गारो ने अपने एनर्जी फ्लो सब यूज़ करके साइटामा को टाइम में बैक भेज दिया। और यहाँ पर साइटामा को सब फाइट जो भी उसने गारो के साथ किए वो सब दिखाई देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद वो टाइम में उधर आ जाता है जहाँ पर गारो इवल कंडक्ट करने जा रहा होता है सब हीरोज़ पे। यहाँ पर गारो ऊपर देख के गॉड को थैंक यू बोलता है मेरे ख्याल से, और तभी उसको सीरियस पंच देता है। एंड ये वाला सीरियस पंच वो है जो कि अभी तक गारो को इस पूरे फाइट में मिला ही नहीं था, जहाँ पर एक पंच से ही गारो टूट जाता है एंड उसके शरीर से जो भी गॉड की एनर्जी है, ऊर्जा है, वो निकलने लगती है। तो यहाँ पर साइटामा को आप पता नहीं क्या ग्रेविटी फील होती है, क्या फील होता है, उसका कोई खींचने लगता है। और यहाँ पर वो मेरे ख्याल से फ्यूचर में जा रहा होता है अपने टाइम लाइन में, या पता नहीं क्या हो रहा होता है उसके साथ। लेकिन यहाँ पर वी सी 2 साइटामास, और यहाँ पर ये दोनों साइटामा फ्यूज़ हो जाते हैं रियली, लाइक वाओ, ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी दूसरे टाइम लाइन नहीं बढ़ने वाली। और क्या होता है यहाँ पर अब साइटामा की पावर और डबल हो गई हो यार, आई मीन पता नहीं यार, मतलब
मतलब क्या होता है सही में हो गया हो, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर साइटामा लैंड होता है वहीं पर जहाँ पर उसने गारो का एक मुक्का मारा था, और इस पर साइटामा की जो याददाश्त है वो अब नहीं रही। मतलब उसको कोई भी याद नहीं कि वो अभी जुपिटर में जाकर जुपिटर के मार के आया है, उसको ये सब नहीं याद है। और यहाँ पर जब वो लैंड होता है उसको अपने हाथ में जानुस का कोर मिलता है। ये यहाँ पर कैसे आया आई हैव नो आइडिया, कि इसका कोर अभी भी जानुस के पास है। और ये देख कर वो शौक हो जाता है एंड वो चिल्लाएगा मेरे ख्याल से कि व्हाट, जानुस का कोर मेरे हाथ में क्या कर रहा है। और इसके बाद जानुस साइटामा पे हमला कर देता है। तो यहाँ पर सब चीज़ें भाई चेंज हो गई हैं। तो यहाँ पर अपने संशय पे हमला करने के बाद दोनों स्टूडेंट एंड मास्टर शॉक हो जाते हैं। और इसके बाद इस चैप्टर का हो जाता है एंड। और यही एंड है यार गारो एंड साइटामा के फाइट का। ओके, तो ये था पूरी की पूरी फाइट। हमने 4 साल वेट किया इसके लिए एंड नाउ फाइनली ख़त्म हो गया ये, लाइक ख़त्म, फाइनली फाइट ख़त्म हो गई है। अब मैं होप करूँगा कि कोई रेड्रो ना आए, और ना ही आएगा मेरे ख्याल से। तो यार यही था इस चैप्टर का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जैसे इसका इंग्लिश स्कैन आएगा मैं कोई वीडियो बनाऊँगा, डिटेल वीडियो बनाऊँगा, ज़्यादा सही होगी वीडियो मेरे ख्याल से, नरेशन वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। और उसमें जो भी चीज़ें जो हमने मिस की हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। ये माँ का मैं अगेन एक्सप्लेन भी करूँगा सही से। तो यार यही था इस वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद है यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। 5,000 सब्सक्राइबर तक पहुँच रहे हैं मेरे को, प्लीज़ कर देना। एंड अब मैं मिलूँगा आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।